हेलो। चलिए आज हम लोग एक वैसा क्वेश्चन का स्टडी करेंगे जो काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए और आगे के क्लास में भी इसकी ज़रूरत होगी और बहुत ही सिंपल है और इसके बिना नॉट ओनली लेंस कोई भी आदमी भी बेकार है। और वह क्वेश्चन है किसी लेंस का पावर क्या है। पावर तो आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि यदि पावर ना हो तो आदमी का कोई संसार में वैल्यू नहीं है। पावर से आदमी डरता है, पावर से ही आपका सम्मान मिलता है समाज में। तो पावर गेन करने के लिए ही हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या जो भी काम हम लोग करते हैं आज के दिन में, उस सभी का मेन लक्ष्य ही होता है कि अधिक से अधिक पावर गेन करना। पावर के कई रूप हैं जनरल लाइफ में, बट यहाँ पर जो बात हम लोग करेंगे ये लेंस से रिलेटेड है। जनरल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, जब चश्मा बनाने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर उस प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि लेंस का इतना पावर का, वो लिखते हैं 0.25, 1.25, 2.5, कुछ ना कुछ पावर में लिखते हैं। वो है क्या चीज़, उसी का स्टडी हम लोग आज के क्लास में करेंगे। और बहुत ही सिंपल है, पढ़ने के बहुत सारा तरीका है। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि डेफिनेशन रट के याद कर लिए, एग्ज़ाम में आया, एग्ज़ाम में लिख दिया, अच्छा मार्क्स आ गया, बट कंसेप्ट नहीं आ सकता है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि लेंस में पावर का क्या रोल है, क्या है इसका मतलब, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है पावर का, उस पर बात करेंगे आपसे। मान लीजिए कि आपके पास एक लेंस है, लेंस उत्तल या अवतल हो सकता है। तो ये एक उत्तल लेंस है और ये हो गया इसका मेन एक्सिस, इसको आप हिंदी में मुख्य अक्ष कहते हैं। अब इस पर बहुत सा प्रकाश का किरण तो आएगा। अब मान लीजिए कि हम एक प्रकाश का किरण इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर लेके चले गए। अब ये चूंकि ये जो उत्तल लेंस है इसको हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस, मतलब ये आपतित प्रकाश के किरण को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देती है। मतलब कानून से तो इसको जाना इधर था, सोचा था कि अपने जीवन में इसी पथ पर चलेंगे, लेकिन उत्तल लेंस से क्रॉस करने के समय यह अपने प्रारंभिक पाथ पर मूव नहीं कर सकता है। और ये लेंस क्या करता है, इसको इस तरह से मोड़ देता है नीचे, समझेंगे इसको। और जिस पॉइंट पे मुड़ता है उसको हम लोग कहते हैं फोकस। और इस लेंस के प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। तो सपोज कि ये L1 लेंस है, फोकस दूरी का कुछ मान हम लिखते हैं, जस्ट आपके जानने के लिए। सपोज कि इसका मेजरमेंट हम लोगों ने किया, ये 10 सेंटीमीटर आया। हमारे पास एक दूसरा लेंस है, सपोज हम यहाँ पर इसको बना रहे हैं, एक दूसरा लेंस है, वो भी उत्तल है और इस पर भी एक प्रकाश के किरण को आपतित करा दिए। अब ये भी अभिसारी लेंस है, ये भी प्रकाश के किरण को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ेगा। सपोज ये उस प्रकाश के किरण को इस तरह से यहाँ पे मोड़ के इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कराया, हम इसको भी कहेंगे, इसको यदि हम F1 कहें तो हम लोग इसको F2 का सच, दो लेंस है। तो आप गौर से देखिए यहाँ पर कि इस लेंस ने क्या किया कि यही प्रकाश के किरण को जो यहाँ पर थी, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, इस प्रकाश के किरण को F2 बिंदु पर अभिसारित किया और इसने F1 पर किया। हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट कर लिया। अब सपोज ये हो जाएगा आपका F2, ये हो जाएगा F1 और इसका मेजरमेंट करने में ये यदि 6 सेंटीमीटर आता है। तो दो लेंस है, दोनों लेंस का पावर क्या होगा उससे बात करेंगे अब आपसे हम।
एक लेंस ने आपतित प्रकाश के किरण को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसारित किया और एक ने मात्र 6 सेंटीमीटर तक ले आया। तब दोनों में पूछेगा पावर किसका ज़्यादा है, किसका पावर कम है। तो उसको समझने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि पावर का बेसिक मीनिंग पहले समझना, उसका डिफिनेशन, एक स्टैंडर्ड क्या है। तो परिभाषा में कोई दम नहीं है, हम लोग एक लाइन का परिभाषा है कि किसी लेंस के द्वारा, लेंस उत्तल या अवतल हो सकता है, किसी लेंस के द्वारा आपतित किरण को अभिसारित या अपसारित, दो टर्म है यहाँ पे। उत्तल लेंस होगा तो अभिसारित टर्म का उपयोग करेंगे, अवतल होगा तो अपसारित। अंग्रेजी में इसको लोग कहेंगे कन्वर्ज, कन्वर्ज, इसको कहेंगे डाइवर्ज। तो अभिसारित या अपसारित करने की जो एबिलिटी है उसी को हम लोग लेंस का पावर कहते हैं। मतलब यह लेंस इसको इतना डिस्टेंस पर अभिसारित किया, इसने इसको 6 सेंटीमीटर तक ले आया मोड़ के। आप गौर से दोनों में देखिएगा तो यह एंगल और इसको यदि हम विचलन कोण की बात करें तो ये एंगल, यदि डेल्टा 1 है तो ये कितना है, डेल्टा 2। सपोज डेल्टा 1 बराबर 30 डिग्री है तो निश्चित है कि इसका मान 40 डिग्री, इससे कुछ ये ज़्यादा होगा क्योंकि जाना इधर था, उसको ज़्यादा नीचे तक मोड़ा है इसके तुलना में। ये 10 सेंटीमीटर पर था, यहाँ पर आया होगा, और ये जो है यहाँ से 6 सेंटीमीटर है, तो ये ज़्यादा विचलित किया है। इसका मतलब इसका पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो फोकस दूरी जिसका कम होगा उस लेंस का पावर ज़्यादा होगा, फोकस दूरी जिसका ज़्यादा होगा उसका पावर का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो किसी लेंस के द्वारा आपतित प्रकाश के किरण को अभिसारित या अपसारित करने का जो एबिलिटी है दैट इज पावर। तो अभिसारित या अपसारित मतलब कि कितना दूर तक, लेंस से कितना डिस्टेंस तक हम उस प्रकाश के किरण को मोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इस केसेस में मोड़ा तो ये भी है बट ये मात्र 30 डिग्री तक मोड़ा है, और इस लेंस ने इसको 40 डिग्री तक जो है मोड़ दिया नीचे। तो इसका पावर इससे क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि आपतित प्रकाश के किरण को यह बहुत अधिक एंगल तक नीचे अभिसारित कर सकता है। तो इसलिए पावर का एक लाइन का डेफिनेशन हो गया कि किसी लेंस के द्वारा आपतित प्रकाश के किरण को अभिसारित या अपसारित करने की जो एबिलिटी है दैट इज पावर। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेंस का पावर कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हुआ, तो बार बार आप एंगल तो नहीं मेजरमेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक रिलेशन निकला जिसके मदद से हम पावर के कितना किसका पावर होगा कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों फिगर में गौर से देखिए आप, यहाँ पर फोकस दूरी का मान अधिक है तो ये वाला कम है, यहाँ फोकस दूरी का मान कम है तो इसका एंगल क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब जिसका फोकस दूरी कम होगा वह अधिक अभिसारित हुआ, जिसका फोकस दूरी अधिक होगा वह कम अभिसारित हुआ। इसलिए पावर का यदि मेजरमेंट करना हो, मैग्नीट्यूड जानना हो, तो उसको हम लोग फोकस दूरी के विपरीत क्रम में समझेंगे। फोकस दूरी कम पावर अधिक, फोकस दूरी अधिक पावर कम। इसलिए सेकेंड बुलेट में हम लिखे, यहाँ पे देखिए कि लेंस की क्षमता का परिमाण, उसका यदि मैग्नीट्यूड जानना है तो उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। व्युत्क्रम का मतलब विपरीत, उल्टा।
मतलब यही एक लाइन का फोकस दूरी यदि अधिक है और ये का फोकस दूरी कम है, आपको कोई पूछेगा कि किसका पावर अधिक है, जिसका फोकस दूरी कम होगा उसका पावर अधिक होगा, जिसका फोकस दूरी अधिक है उसका पावर कम होगा। इसलिए फोकस दूरी से इसका रिलेशन है। पावर को P के द्वारा सूचित किया जाता है, तो पावर बराबर 1 बटे कितना, फोकस दूरी, यानी 1/f। ये सूत्र है जिसका उपयोग हम लोगों को आगे के क्लास में भी होगे। जब आप डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़िएगा तो वहाँ पर पावर का ही दादागिरी है, लेंस का पावर निकालने के लिए पूछता है। और यदि SI मात्रक की बात करें तो कि 1/f है, फोकस दूरी का SI मात्रक तो मीटर हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि प्रति मीटर। ये भी गलत नहीं है, बट आज के डेट में हम लोग उपयोग करते हैं डायोप्टर, तो इसका SI मात्रक डायोप्टर होता है। कभी आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखिएगा, उसमें वो लिखते हैं कि 0.25 डायोप्टर, तो D दे दिया, इसका मतलब वो डायोप्टर है, SI यूनिट में लिखते हैं वह। और बीमा निकालिएगा तो इसका L इनवर्स 1 हो जाएगा। तो 2 नंबर में ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है, बाकी न्यूमेरिकल में इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसका उपयोग होता है। अब थोड़ा सा समझें, एक्चुअली सूत्र तो इसका सिंपल है, बट कभी कभी कैलकुलेशन में हम लोग मिस्टेक करते हैं जल्दीबाजी में, तो उनसे बचने के लिए 2 सिंपल सूत्र भी हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे कि यदि फोकस दूरी का मान मीटर में है, यानी सवाल में फोकस दूरी आपको मीटर में दिया हुआ है, तो आपको पावर निकालना होगा, तो P बराबर 1/f डायोप्टर बोलेंगे आप। सीधा 1/f जितना वैल्यू आएगा उतना डायोप्टर आपका आंसर आ गया। बट यदि यहाँ सेकेंड लाइन में कि यदि फोकस दूरी का मान सेंटीमीटर में हो, तो कुछ भी सकता है, सेंटीमीटर में है, तो पावर बराबर 100/f, बट याद रखना f सेंटीमीटर में है, तो ये सूत्र से जो निकलेगा वैल्यू वो भी डायोप्टर में होगा। मतलब यदि सवाल में फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है तो 100/f का उपयोग करेंगे, डायोप्टर में आंसर आएगा। मीटर में दिया है तो 1/f करेंगे तो आंसर आपका डायोप्टर में आ जाएगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है ये, आप इसको दिमाग में रखिएगा, बाकी न्यूमेरिकल बनाने में आपको आसानी होगी। और बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, 2 मार्क्स में पूछता है व्हाट इज पावर ऑफ ए लेंस, तो आप इजी वे में उसका डिफिनेशन, उसका मैग्नीट्यूड, उसका सूत्र, उसका मात्रक, उसका बीमा, और कभी कभी दुनिया के किसी भी एग्जाम में, खास करके हम इसलिए बोल रहे हैं कि रेलवे, बैंकिंग, जिसमें भी आप जाइएगा तो उस सब में भी कभी कभी पूछता है कि लेंस के पावर का SI मात्रक क्या है, तो यूनिट पूछता है, तो डायोप्टर आप याद रखेंगे। आप लोग तो इसको दिमाग में रखेंगे क्योंकि सवाल में इसकी ज़रूरत होगी, और यूनिट बहुत महत्वपूर्ण होता है किसमें, न्यूमेरिकल सोल्व करने में। यदि आपको यूनिट पे पकड़ है कि सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, मीटर में क्या दिया है, तो उसका बहुत रोल होता है। सबको एक सिस्टम में बदल के हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। और पावर के बाद जो हम लोग अब डिस्कस करेंगे वो आपका होगा कि यदि हमारे पास एक उत्तल लेंस है और उस लेंस को हम वैसे मीडियम में रखें जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो तो सकता है, या लेंस के अपवर्तनांक से अधिक है, या लेंस के अपवर्तनांक से कम है, तो क्या होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे।